माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां, जहां 35,999 से शुरू बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसको लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं। एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के ज़रिए एक खुसूसी इंटरव्यू लिया गया जिसमें डॉक्टर रियाज ने लाइब्रेरीज़ की अहमियत और अपने मिशन पर तफसीली गुफ्तगू की। डॉक्टर रियाज, जो किसी तारीफ़ के मोहताज नहीं, आप तेलंगाना राष्ट्रीय ग्रंथालय परिषद के डायनेमिक चेयरमैन हैं। अपनी अनथक मेहनत और लगन के ज़रिए रियासत भर में लाइब्रेरीज़ के फ़रोग़ के लिए नुमाया खिदमात अंजाम दे रहे हैं। डॉक्टर रियाज की क़ियादत में लाइब्रेरी निज़ाम को जदीद खतूत पर इस्तेवार करने की मुसलसल कोशिशें जारी है, जो कि काबिल तारीफ़ है। इंटरव्यू के दौरान डॉक्टर रियाज ने कहा कि माजी में लाइब्रेरीज़ इल्म व अदब का मरकज़ हुआ करती थी, जहाँ तुलबा और अहले इल्म घंटों बैठकर मुताला करते थे और अपने इल्मी प्यास बुझाते थे। लेकिन मौजूदा दौर में इंटरनेट और सोशल मीडिया के बढ़ते हुए रुझान ने लोगों को लाइब्रेरी से किसी हद तक दूर कर दिया। डॉक्टर रियाज ने इस बात पर जोर दिया कि लाइब्रेरी सिर्फ किताबों का ज़ख़ीरा नहीं बल्कि तालीम का ख़जाना है, जो कि इंसान की फ़िक्री और ज़हनी नशोनुमा में अहम किरदार अदा करती है। इन्होंने मज़ीद कहा कि आजकल के नौजवानों को दोबारा लाइब्रेरीज़ की जानिब राग़िब करना वक्त की अहम ज़रूरत है, ताकि वो सोशल मीडिया के महदूद दायरे से निकल कर हकीकी इल्म की दुनिया में कदम रख सके। डॉक्टर रियाज की खिदमत और इनका विजन इस बात का सबूत है कि वो आने वाली नस्लों को इल्म की रोशनी से मुनव्वर करने के लिए पुरज़म है। यह इंटरव्यू न सिर्फ लाइब्रेरीज़ की अहमियत को उजागर करता है, बल्कि एक रोशन और तालीम याफ्ता माशरे की तश्कील की जानिब एक मुस्बित पैगाम भी है। आइए जानते हैं मुकम्मल तफसीलात। पेश है नुमाइंदा रिपोर्टर अकबर अली ख़ान वो शेख वाहिद की एशियन टीवी न्यूज़ चैनल के लिए ख़ास रिपोर्ट। सलाम नमस्ते। मैं अकबर अली ख़ान, आप देख रहे हैं एशियन टीवी न्यूज़। दोस्तों, आज हमारे साथ जो शख्स मौजूद है वो किसी तारुफ के मोहताज नहीं, जिन्हें एजुकेशन की दुनिया में बहुत बड़ा नाम है और किताब बुक्स लवर्स उन्हें अपना आइडियल मानते हैं। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज से। आइए इनसे बात करते हैं। सर, एशियन टीवी न्यूज़ में आपका स्वागत है। सर शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम, गुड विशेस, नमस्कारम। लाइब्रेरी डिपार्टमेंट का तरफ से मेरा पर्सनल विशेस टू ऑल बुक रीडर्स, बुक लवर्स एंड द यूजर्स ऑफ लाइब्रेरीज। सर, इंटरनेट के इस दौर में लोग किताबों की अहमियत को भूलते जा रहे हैं, तो इन्हें वापस लाइब्रेरी की तरफ लाने के लिए आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जाएगा? सर अकबर साहब, आप एक सीनियर जर्नलिस्ट है। सिविलाइजेशन एक इवैल्यूएशन प्रोसेस है। एक जगह शुरू होके एक्सपेंशन होने का डायनेमिक नेचर में सिविलाइजेशन का कदम चलता। वही सिलसिला में साइंस एंड टेक्नोलॉजी में जो नया नया डेवलपमेंट्स एमर्ज हुआ, क्रिएट हुआ, डिस्कवर हुआ, वो सारे चीज़ों को जो स्टैटिक सिविलाइजेशन, स्टैटिक जो डेवलपमेंट तरक्की है, उसको अब मिला के चलाना है। कदीम ज़माना में जो ह्यूमन बीइंग्स जो वो लोग का लाइफ में डिस्कवर करे, वो पूरा किताबों में पेश करके एक नया जनरेशन को एक मौका दिए, एक रास्ता बताए। वही रास्ता पे लाइब्रेरीज एमर्ज हुआ। लाइब्रेरीज का जो हिस्ट्री है कदीम ज़माना से है। इंडिया में आप सिविलाइजेशन देखें तो इंडस सिविलाइजेशन देखें तो, और वेस्ट एशिया में आप बाबिलोनियन सिविलाइजेशन देखें तो, और आप चाइना सिविलाइजेशन का ऑब्जर्व करें तो वह वयांगो सिविलाइजेशन which is also known as Yellow River Civilization, Mayan Civilization, नाइलू सिविलाइजेशन। हर एक सिविलाइजेशन डिस्कवरी में, वो डिगिंग में लाइब्रेरीज का जो बुनियाद हम डिस्कवर करें। अब 16th सेंचुरी के बाद नया टेक्नोलॉजी आया। 20th सेंचुरी में इंटरनेट डिस्कवर हुआ। इंटरनेट डिस्कवर होने के बाद ऑल चीज़ इंटरनेट से जुड़े हुए। इंटरनेट का इम्पोर्टेंस इंटरनेट का है और किताबों का इम्पोर्टेंस किताबों का है। मैं मान रहा हूँ भाई, आप जो क्वेश्चन पूछे उसमें दम है, मगर इंटरनेट इज़ नॉट ऑल्टरनेट फॉर ए बुक। बुक इज़ बुक। आप कभी बुक अगर ओपन करके बुक से आप मैसेज लिए तो देयर इज़ ए डायरेक्ट रिलेशनशिप विथ नॉलेज एंड रीडर। एंड बुक में अगर पेज एक पेज के बाद एक पेज हम चेंज करें तो
नॉलेज का इल्म दुनिया से एक दुनिया से दूसरा दुनिया को जाने का वो रहता। इंटरनेट में जो नॉलेज मिलता, इंटरनेट में जो मैसेज मिलता वो रेफरेंस के लिए यूज़ होता, मगर एक कॉम्प्रहेंसिव अंडरस्टैंड के लिए, एक कॉम्प्रहेंसिव इल्म हासिल करने के लिए, एक बड़ी अंदाजे से विदाउट बाउंड्रीज का जो इल्म, जो नॉलेज हम हासिल करना वो किताबों से भी होता। हम क्या कर रहे, जो बुक्स पुराना बुक्स है उसको डिस्टिलेशन कर रहे, जो बुक्स रेयर है यहाँ पर मिलने का बहुत कम चांस है उसको भी डिस्टिलेशन कर रहे। मगर जनरली हम एक किताब को, एक रीडर को, एक माँ और बेटा का, माँ और बेटे का जो रिश्ता है उसको हम बचाना है, और जो इंटरनेट का जो फैसिलिटीज़ है उसको भी हम रीडर्स को डेफिनेट ऐड करना है। वो सिलसिला में इंटरनेट एंड बुक इम्पोर्टेंस को दोनों दो आंखों के जैसा हम संभालने के लिए कोशिश चला रहे हैं। सर, तेलंगाना के कई डिस्ट्रिक्टों में कई लाइब्रेरीज जो है एकदम वीरान है सर, तो उसको फिर से आबाद करने के लिए आप क्या करेंगे सर? तो आप अपन को तेलंगाना का इतिहास से थोड़ा नॉलेज भी रहना है। यह हैदराबाद राज था, ये हैदराबाद जो निज़ाम राज का टाइम में लाइब्रेरी का मूवमेंट आया। मेरा ख्याल से 1911 में ये जो जनरली अब असाफिया लाइब्रेरी में हम बैठे, इसका बुनियाद अब ये शेप में आने के लिए कोशिश हुआ। एक्चुअली 1891 में ऑबिट्स में बेसिकली ये लाइब्रेरी का है। उससे पहले मुदलियार कमीशन, मुदलियार लाइब्रेरी, छोटा छोटा लाइब्रेरीज 1901 में यहाँ पर कृष्णदेवराय लाइब्रेरी बोल के तेलुगु लाइब्रेरी वो एस्टाब्लिश हुआ। हैदराबाद का जो संस्थान, हैदराबाद का जो राज्य, हैदराबाद का जो स्टेट था, जब लाइब्रेरीज इस्टाब्लिश हुआ, मेन कमेटी बोल के एक छोटा कमेटी डाले जब सेवंथ निज़ाम, और सेवंथ निज़ाम का टाइम में मेन कमेटी का सिफारिश से 120 लाइब्रेरीज ये हैदराबाद इलाका में, हैदराबाद स्टेट में, संस्थान में इस्टाब्लिश करे निज़ाम गवर्नमेंट। बाद में जो लोग ये लाइब्रेरी से इल्म लिए, लाइब्रेरी से नॉलेज लिए, वो लोग डेमोक्रेटिक राइट्स के लिए भी स्टैंड हुआ। यहाँ पर फ्यूडल और जो मोनार्की के खिलाफ जो यहाँ पर जंग चला किसान का तरफ से और इंटेलेक्चुअल का मूवमेंट का तरफ से, वो पूरा लाइब्रेरी मूवमेंट का बुनियाद से चला। ये डेमोक्रेसी बुनियाद से और हुक्मरानी लोग को मिलना बोल के जो बुनियाद से यहाँ पर जंग चला, यहाँ पर एक एजिटेशन, एक तहरीक चला, उसमें भी लाइब्रेरीज का रोल बहुत अहम रोल है। बाद में 1948 सितंबर 17 में ये पूरा हैदराबाद एरिया इंडिया में शामिल होने के बाद, शिरकत लेने के बाद इंडिया डेवलपमेंट में बुरगुल रामकृष्ण राव साहब का गवर्नमेंट में भी बहुत लाइब्रेरीज एक्सपेंशन का मौका मिला। अब वहाँ से लेके आज तक तेलंगाना में पूरा 600 लाइब्रेरीज, 640 लाइब्रेरीज हम चला रहे, पब्लिक लाइब्रेरीज के बुनियाद से। यूनिवर्सिटीज़ का लाइब्रेरीज अलग है, रिसर्च सेंटर्स का लाइब्रेरीज अलग है। अब 2 महीने पहले हम एक प्रपोजल रखे, हर एक स्कूल में एक लाइब्रेरी कायम करना, वो लाइब्रेरीज पब्लिक लाइब्रेरी से रिलेशन में रहना। 8th क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक स्टूडेंट्स को लाइब्रेरी से थोड़ा तो रिश्ता और रास्ता मिलना है। छोटे जब में 2nd क्लास, 3rd क्लास, 4th क्लास बच्चे को कहानियाँ का बुक्स, स्टोरी बुक्स और इल्यूजन्स का बुक्स और इलस्ट्रेशंस का बुक्स वो बताए तो बच्चे को लैंग्वेज का बुनियाद से और एक्सप्रेशन में, प्रेजेंटेशन में ज़्यादा नॉलेज और प्रेजेंटेशन, आर्टिकुलेशन स्किल्स इंप्रूव होने का मौका मिलता। यही प्रपोजल हम स्कूल एजुकेशन को भेजा है। मेरा ख्याल से वो लोग एक्सेप्ट करने के बाद सेलेक्टेड स्कूल्स में, हर एक स्कूल में लाइब्रेरी बना के स्कूल लेवल से 2nd क्लास से लेके इंटरमीडिएट तक, डिग्री तक, कॉलेज लेवल में, यूनिवर्सिटी लेवल में लाइब्रेरीज मजबूत करके बाद में पब्लिक लाइफ में, जो सोशल लाइफ, पब्लिक लाइफ में, रियल लाइफ में एंटर होते लोग, वो भी लाइब्रेरीज यूज़ करने के लिए एक माहौल, एक एटमॉस्फेयर और एक हैबिचुएट बनाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ लाइब्रेरीज तरफ से हम कोशिश चला रहे हैं। सर, आने वाले दौर में लाइब्रेरीज को डिजिटल लाइब्रेरीज बनाया जाएगा सर? देखो अकबर साहब, डिजिटल लाइब्रेरीज का नीड है, मगर डिजिटल लाइब्रेरीज आर नॉट ऑल्टरनेटिव फॉर द प्रेजेंट लाइब्रेरीज। व्हाट आई एम सेइंग, लाइब्रेरी एक कारखाना है, लाइब्रेरी एक यूनिवर्सिटी है, लाइब्रेरी एक दुनिया है, लाइब्रेरी एक समाज है, लाइब्रेरी एक बड़ा वर्ल्ड है। ये बड़ी वर्ल्ड में ये लाइब्रेरीज जो दुनिया है उसमें आया तो आदमी स्पिरिचुअल थिंकिंग, स्पिरिचुअल बुक्स, इकोनॉमिक गेम्स, इकोनॉमिक बुक्स, पॉलिटिकल नॉलेज, पॉलिटिकल बुक्स,
फिलोसॉफिकल थिंकिंग, फिलोसॉफिकल बुक्स और लिटरेचर, फिक्शन बुक्स, सारे बुक्स जो दुनिया में अपन को जो डिफरेंट डिफरेंट वे ऑफ वॉक का लाइफ रहता हर एक आदमी की, दुनिया में हम जो वॉक में जो लाइफ का स्टाइल में हम चलना चाह रहे, वही तरीका का बुक्स लाइब्रेरी में मिलने का मौका रहता है। हम क्या चाह रहे, बुक्स का तरफ से चलना है। तो लोग रिसर्च स्कॉलर्स रहते, तो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर होने का माइंडसेट रखे आते हैं, और फ्यूचर में कुछ गवर्नमेंट जॉब हासिल करने के लिए, इल्म हासिल करने के लिए वो लोग कोशिश करते। वो लोग के लिए एडवांस इंफॉर्मेशन होना है, जो बुक्स इंडिया में अवेलेबल नहीं रहता, जो बुक्स वही लाइब्रेरी में अवेलेबल नहीं रहता, वैसा का बुक्स इंटरनेट का फैसिलिटी से हम बाहर से लाके वो लोग बताने के लिए कोशिश कर रहे हैं। कंप्यूटर सिस्टम के लिए भी हम कोशिश कर रहे हैं। एट द सेम टाइम जो बुक्स पुराना हो गए हैं, भाई मैं क्या बोल रहा हूँ, ये पूरा ऑल इंडिया में एक 4 और 5 लाइब्रेरीज बहुत पुराना लाइब्रेरीज है। कलकत्ता नेशनल लाइब्रेरी एक है, और अपन तेलंगाना में अपना ये स्टेट सेंट्रल लाइब्रेरी एक लाइब्रेरी है, और एक 1 और 2 प्राइवेट लाइब्रेरीज में। ये पुराना लाइब्रेरीज में बुक्स 400 ईयर्स 500 ईयर्स का बुक्स है। मेरा ख्याल से 15th सेंचुरी 16th सेंचुरी में प्रिंट शुरू हुआ, और 16th सेंचुरी से बुक्स का प्रिंट बाहर आया। 18th सेंचुरी से बुक्स पूरा लाइब्रेरीज में जमा हो गया। वो बुक्स अब 300-400 ईयर्स होने के बाद उसको सेम तरीका से, सेम स्टेटस से मेंटेन करना मुश्किल हो जाता। इसीलिए वो बुक्स जो पुराना बुक्स है उसको हम डिस्टिलेशन कर रहे हैं। जो लोग पुराना बुक्स, फॉर एग्जांपल अपना लाइब्रेरी में हैदराबाद का हिस्ट्री जो बुक्स पर्शिया से आया वो बुक्स अवेलेबल है। जो पुराना महाभारत, पुराना रामायण और पुराना होली कुरान का जैसा, होली भगवत गीता का जैसा, होली बाइबल का जैसा बुक्स है वो भी अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है। फर्स्ट प्रिंटिंग बुक्स है वो भी अपने लाइब्रेरी में अवेलेबल है। वो बुक्स को प्रोटेक्ट करने के लिए वो बुक्स का हम डिस्टिलेशन ऑलरेडी कर दी है। और जो बुक्स रहता वो रेयर बुक्स रहता, वो कभी कभी बड़ी लाइब्रेरीज में वर्ल्ड वाइड मिलता, वो लाइब्रेरीज में भी वो वैसा का बुक्स भी लेके डिजिटल स्कीम में बताने के लिए हम कोशिश चला रहे। एक तरफ डिस्टिलेशन को मॉडर्न टेक्नोलॉजी की हम हासिल करके रीडर्स के सामने रखने के लिए कोशिश कर रहे हैं, दूसरा तरफ जो पुराना बुक्स है, पुराना लिटरेचर है वो भी ले रहे हैं। और अब लाइब्रेरीज में इससे पहले जनरल रीडर्स आने का पोजीशन ज़्यादा रहता था। अब क्या हुआ, अब ज़्यादा लोग, जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए प्रिपेयर हो रहे, वो लोग ज़्यादा दिख रहे। अब जाके एक बार देखो हमारा जाड़ों के नीचे और चेरांग का ऊपर पूरा जो लोग पब्लिक सर्विस कमीशन एग्जाम्स, यूपीएससी, एपीपीएससी, तेलंगाना का पब्लिक सर्विस कमीशन, एसआई कांस्टेबल का एग्जाम्स, बीएससी का एग्जाम्स और बैंक का एग्जाम्स, रेलवे का एग्जाम्स, जो जनरली वो कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स लिखने के डिसाइड कर लिए, वो लोग के लिए भी हम फैसिलिटीज करें। वो लोग ज़्यादा यहाँ पर आ रहे हैं। और एक बात भी बोल रहा हूँ अकबर साहब, एज ए सीनियर जर्नलिस्ट टू अंडरस्टैंड दैट in entire India, only in Telangana we are running libraries for 24 hours. Not all libraries, few libraries. For example, हमारा विकाराबाद लाइब्रेरी, हनुमकोटा लाइब्रेरी, खम्मम लाइब्रेरी, नल्लागोंडा लाइब्रेरी, और यहाँ पर सिद्दीपेट लाइब्रेरी, सिरिसिला लाइब्रेरी। अब जब कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बच्चे स्टूडेंट्स जो आ रहे हैं वो लोग ज़्यादा वक्त मिलना है, लाइब्रेरी 8 o'clock को ऑफिशियली क्लोज हो जाते हैं। मगर हम क्या कर रहे हैं, थोड़ा रूम्स, जो रीडिंग का रूम्स है वो ओपन करके रात तमाम एक हमारा एम्प्लॉय रखे, रात तमाम सुबह तक पढ़ने के लिए हम मौका दिलाए। और सुबह का टाइम में रेगुलर एम्प्लॉयस आके फिर वो लोग का जो ड्यूटीज है वो कंटिन्यू करने का भी हम फैसिलिटीज ऑर्गेनाइज किया। जी सर, आपके लाइब्रेरी चेयरमैन बनने के बाद में लाइब्रेरी सिस्टम में क्या क्या चेंजेस आए और क्या क्या चेंजेस आने वाले हैं सर? अकबर साहब, आसिया न्यूज़ नेटवर्क के तरफ से बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछे। मैं थोड़ा रिफॉर्म्स के लिए कोशिश करा साहब। नंबर 1, बुक अकॉर्डिंग टू द चॉइस ऑफ द रीडर। जो रीडर जो बुक चाहते वो बुक लाके उनको देना हमारा जिम्मेदारी है। इसीलिए हम क्या करें, हर एक लाइब्रेरी में एक बुक रखा है, उसको फीडबैक रजिस्टर बोल के रखा। रीडर लाइब्रेरी के एंटर होने के टाइम में लाइब्रेरी में देख के उनको जो बुक्स अवेलेबल है वो यूज़ कर लेते, बाद में आके रजिस्टर में लिखते मेरे को ये बुक होना है, ये बुक से हमारा को ये इल्म लेने के लिए मौका मिलता। वो इन्फॉर्मेशन वो लोग लिखने के बाद वो फीडबैक रजिस्टर हमारा मीटिंग चलता है। सर, ये जो मौजूदा दौर है, जो ईरान, यूएस और इजराइल का वार चल रहा है, तो इसमें सिविलाइजेशन को बचाने के लिए बुक्स का क्या रोल रहेगा सर?
अकबर साहब बहुत वैल्यूबल क्वेश्चन आप रेज करें। ये सिविलाइजेशन एक दिन का एफर्ट नहीं है साहब, थाउजेंड्स एंड थाउजेंड्स ऑफ द ईयर्स, लाखों करोड़ ऑफ द लोग मेहनत करके इतना बड़ी सिविलाइजेशन को एस्टैब्लिश करें। मैं पहले आपका इंटरव्यू पहले मैं बताया कोने कोने पे कौन सा सिविलाइजेशन एमर्ज हुआ। ये सिविलाइजेशन को बचाना है, ये बड़े नागरिकता जो सिविलाइजेशन है वो सोशल लाइफ है, उसको बचाना है। ये सोशल लाइफ को सिविलाइजेशन को शांति और अमन से बचाना है। अगर शांति और अमन एस्टैब्लिश करना किताबों से होता, किताब पढ़ने के बाद ऑल रिलीजन का फिलॉसफी समझ में आता, इंसानियत का और सोशल लाइफ का, सोशल रिलेशंस का और सोशल रिश्ता का, सोशल रास्ता का जो इम्पोर्टेंस, जो कीमत है वो भी मालूम होता। वार का खिलाफ हर एक कंट्री में, हर एक सिटी में लोग बाहर आके वी डोंट वांट वार, वी नीड पीस बोल के बड़े बड़े तहरीक, प्रोटेस्ट, रैलीज निकाल रहे। वो लोग का पीछे बुक जो इल्म दिए वो इल्म का बुनियाद से वो लोग चल रहे। सो बुक्स रीडिंग इज एसेंशियल फॉर द प्रोडक्शन ऑफ सिविलाइजेशन, द प्रोडक्शन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन एंड टू ब्रिंग पीस एंड अमन। एक शांति दुनिया को बनाने के लिए ये बुक्स रीडिंग, किताब रीडिंग और किताब खाना को लाइब्रेरीज प्रोटेक्ट करना सिविलाइजेशन का जिम्मेदारी है। जी सर, आप एशियन टीवी के ज़रिए आवाम को और जो बुक्स लवर्स है उनको और जो यूथ है उन्हें क्या मैसेज देना चाहेंगे सर? फर्स्ट आई अप्रिशिएट एशियन टीवी मैनेजमेंट, रिपोर्टर्स एंड टेक्नीशियंस। बुक्स के लिए, लाइब्रेरी का जो इम्पोर्टेंस के लिए आप इतना दूर ट्रैवल करके आके मेरे से इंटरव्यू ले रहे, ये बता रहे आपको पब्लिक इल्म के लिए और सोशल डेवलपमेंट के लिए, बुक्स लव के लिए कितना प्यार मोहब्बत है ये बता रहे। मैं अब बता रहा हूँ, आदमी दुनिया से पहले उनका रीजन से, उनका स्टेट से, उनका नेशन से, उनका जाति से, उनका दुनिया से, उनका वर्ल्ड से लिंक अगर एमर्ज करके उसको मजबूत करना बुक से होता। एक एक बुक में एक एक जनरेशन का जो डेवलपमेंट, जो तरक्की, जो एफर्ट, जो डिस्कवरी से बुक में वो रिकॉर्ड होके रहते। बुक्स पढ़ने में खाली पेजेस पढ़ने का वो मौका नहीं है। बुक्स पढ़ने का मौका जनरेशन टू जनरेशन, डेवलपमेंट टू डेवलपमेंट, नेशन टू नेशन और वर्ल्ड टू वर्ल्ड, एंटायर यूनिवर्स को अंडरस्टैंड करने के लिए these are the windows of the modern world. Libraries are windows of the modern world to get universality and to get brotherhood, fraternity, भाईचारे और तरक्की के लिए बुक्स पढ़ना है। मैं पूरा स्टूडेंट्स को वो लोग का स्कूल एजुकेशन के लेके वो लोग चलना है। और यूथ जो है वो लोग ये नारकोटिक्स, ये गंजाई का जैसा, निशा का जैसा जो चीज़ को दूर होना बुक से ही होता। बुक्स को प्रमोट करना, बुक्स को मजबूत करना, बुक रीडिंग को और एमर्ज करना, एक्सपैंड करना दुनिया के लिए एसेंशियल है। उसका इम्पोर्टेंस सब लोग लेके चलना है। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। तो ये थे हमारे साथ में लाइब्रेरी चेयरमैन डॉक्टर रियाज साहब, जिन्होंने एशियन टीवी के ज़रिए आवाम को बहुत ही अच्छा मैसेज दिया है। मैं अकबर अली खान, कैमरामैन शेख वाहिद के साथ। आगे की जानकारी के लिए देखते रहिए एशियन टीवी न्यूज़। 18 साल से कम उम्र के लड़के और लड़कियों के लिए अजीम पेशकश। हैदराबाद दक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा चौराहा, किशनबाग रोड, हैदराबाद में मौजूद है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए बेहतरीन और खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां मौजूद, जिसको लाइसेंस, आरसी, नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को कम उम्र लड़के लड़कियां स्कूल और कॉलेज के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें 10 ता 12 मॉडल्स दस्तयाब है, जिसकी कीमत सिर्फ 35,999 से शुरू होकर 86,999 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है, बैटरी चार्जर की वारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल्स नेक्स्ट जेन मोटर्स बहादुरपुरा पर मौजूद है। मजीद तफसीलात के लिए 9246109197 या फिर
9246209197 पर रब्त करें।